नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको नोवास्टेट CV10 कैप्सूल के बारे में जानकारी देने वाली हूं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसमें रोजुवास्टाटिन 10 mg पाया गया है और दूसरा क्लोपिडोग्रेल है वो 75 mg पाया गया है। और ये लुपिन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है मात्र 370 रुपीज़, 370 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी वन पैकिंग में 15 कैप्सूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए अब हम नोवास्टेट CV10 कैप्सूल के वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कंपोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है जे 2 कंपोजिशन में मिलने वाले मेडिसिन है। इसमें 2 कंपोजिशन रोजुवास्टाटिन एंड क्लोपिडोग्रेल पाया गया है। रोजुवास्टाटिन एंड जो क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल है, ये दोनों ही ब्लड थिनिंग एजेंट हैं और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हैं। इसमें जो रोजुवास्टाटिन पाया गया है, ये एक लिपिड लोअरिंग मेडिसिन है जो कि ब्लॉक करती है बॉडी की एबिलिटी को, ताकि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है वो ना प्रोड्यूस हो। और इसके साथ ही ये इम्प्रूव करती है गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को। दूसरा इसमें जो क्लोपिडोग्रेल है, ये एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट करती है प्लेटलेट्स को कि वो आपस में स्टिकिंग ना हो, और इसके साथ ही ये डिक्रीज करती है फॉर्मेशन को हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स को। मीन्स जो हार्मफुल ब्लड होता है उसे ये क्लॉट होने से रोकती है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसका यूज़ प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, मीन्स हार्ट अटैक के रिस्क से प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इस कैप्सूल का यूज़ प्रिवेंट हाई कोलेस्ट्रॉल, मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हाई हो जाता है तो उसे कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, जिसे कि हम एंजाइना भी कहते हैं, तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना इस कैप्सूल को एंटीकोआगुलेशन, मीन्स जिन पेशेंट्स में ब्लड बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है उसे थिन करने के लिए भी डॉक्टर इस कैप्सूल को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट तक, वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने लग जाता है। चलिए अब हम इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है वो पेशेंट की एज, सेक्स और उसके वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस कैप्सूल को डॉक्टर रात को सोने के टाइम डेली प्रिस्क्राइब करते हैं। इस कैप्सूल को हमेशा सेम टाइम पर ही लेना चाहिए, कभी भी इसको आपने स्किप नहीं करना है। कभी भी इस कैप्सूल को तोड़कर, चबाकर या फिर क्रश कर नहीं लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, वीकनेस महसूस होना, हेडेक हो जाना, डिजीनेस होना, मसल्स में पेन होने लगना,
अबडमन में पेन होने लगना, या फिर गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मीन्स आपके पेट में अंतड़ियों में ब्लीडिंग हो जाने लगना, या फिर हेमाटोमा होना। हेमाटोमा क्या होता है, जब आपकी किसी भी जगह पर इंजरी हो जाती है तो एकदम से ही जो ब्लड है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह का साइड इफेक्ट दिखाई देना, या फिर नोज़ में से ब्लीडिंग दिखाई देना, नौजिया होना, या फिर डिस्पेप्सिया होना। डिस्पेप्सिया क्या होता है, जब किसी पेशेंट को इंडाइजेशन हो जाती है। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क ज़रूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर प्लानिंग कर रहे हैं कंसीविंग करने के लिए, या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। अपने डॉक्टर को ये भी इन्फॉर्म करना है अगर आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं और आपकी कोई सर्जरी होने वाली है तो इसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, इस मेडिसिन को लेने के बाद ऑपरेशन के बाद आपको ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, तो पहले से ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अगर आपको मसल्स में पेन हो रही है, वीकनेस हो रही है, या फिर इसके साथ फीवर आ रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कंसर्न करें। अगर आप इस मेडिसिन को खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, या फिर आपको भूख नहीं लग रही है, आपकी आइज़ और आपकी स्किन येलो लग रही है, तो भी अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इसको टैबलेट को खाने के बाद इंक्रीज रिस्क हो सकता है आपको ब्लीडिंग का, तो ड्यूरिंग शेविंग या फिर कटिंग या फिर फिंगर नील्स या फिर टोज नील्स कट करते समय या फिर शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ करते समय आपने केयरफुल रहना है। ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट को डिजीनेस या फिर ड्राउजीनेस हो सकती है। ओवरऑल जाने तो जो नोवास्टेट CV10 कैप्सूल है, इसका यूज़ हार्ट अटैक के रिस्क से बचाने के लिए, या फिर स्ट्रोक, या फिर हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, या फिर एंटी कोआगुलेशन मीन्स जिस पेशेंट का ब्लड बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है उसे थिन करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।